सत्य के साथ। देहरादून के मैक्स अस्पताल ने एक बार फिर कर दिखाया नया कारनामा। इस बार 13 वर्षीय लड़के के नई प्रक्रिया से सुनने की क्षमता को नॉन सर्जिकली पुनः स्थापित किया और ये कर देहरादून मैक्स अस्पताल बन गया देहरादून उत्तराखंड का पहला अस्पताल जिसने यूटेशियन ट्यूब बैलून डिलीशन विधि का इस्तेमाल किया। बता दे यूटेशियन ट्यूब डिसफंक्शन के इलाज की यह हालिया तकनीक यूरोपीय देशों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। 13 वर्षीय इवेन को दाहिने कान में दर्द और सुनने में परेशानी की शिकायत के साथ मैक्स अस्पताल देहरादून में पिछले महीने लाया गया। क्लिनिकल जांच के बाद पता चला कि दाहिने मध्य कान की ट्यूब में तरल पदार्थ मिला है जिससे सुनने में परेशानी हो रही थी। आइए जानते हैं 13 वर्षीय इवेन से उनकी इस परेशानी के बारे में। आप ये बताइए, आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे आपको कितना फ़र्क पड़ा? इट्स क्वाइट बेटर। पहले थोड़ा कम सुनाई देता था, अब नॉर्मल है दोनों ईयर्स में। ये प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से थी? 1.5 ईयर में भी। इससे पहले भी कहीं? It was long back. I think it has been 3 years. क्योंकि 2 साल पहले तो हमारा वो ग्रोमेट वाला ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले से प्रॉब्लम था। We went to Delhi also, LNJP hospital and we consulted many hospitals because we thought कि दिल्ली में एक बेटर ट्रीटमेंट हमें मिलेगा। देहरादून में भी हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था। एट लास्ट हमें डॉक्टर डेका का सजेशन मिला बिकॉज वी वर न्यू इन देहरादून, सो वी वर नॉट रियली अवेयर कि कौन अच्छे डॉक्टर हैं। सो व्हेन वी केम टू डॉक्टर डेका वी फेल्ट रियली सेटिस्फाइड और उन्होंने ही इनका फर्स्ट ऑपरेशन किया था वो ग्रोमेट का, एंड दैट उनके बाद भी कुछ प्रॉब्लम तो हो ही रहा था। उसके बाद हमारे पास दिस वाज द ओनली ऑप्शन दैट वी वर लेफ्ट विद, तो इसीलिए हमने ये ऑप्ट किया। तो अभी ये जो ट्रीटमेंट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ये कब हो गया इसको 6 मंथ्स। ग्रोमेट वाला तो काफ़ी टाइम हो गया, बट ये वाला इसको 2-3 मंथ्स है। अच्छा, तो कितना डिफरेंस है? पहले से तो काफ़ी बेटर है, बहुत मतलब ज़्यादा। दोनों ईयर्स में अब नॉर्मल है। जो इसका रिपोर्ट आया है ऑडियोमेट्री का वो नॉर्मल आया है। ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको इससे पहले? पेन होता था और सुनाई देने में भी मतलब नॉर्मल नहीं था दोनों ईयर्स में। लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा था, राइट में थोड़ा कम था। तो इससे काफ़ी दिक्कत हुई होगी स्कूल में? नहीं, वो आपको? तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, बट थोड़ा तो होता ही है। जब ऑनलाइन क्लासेस तो दे वर यूजिंग हेडफोन्स ना, एट दैट टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी कि एक कान से थोड़ा कम, एक से थोड़ा ज़्यादा होता था। वही टाइम था जब हमने रियलाइज़ किया कि कुछ शायद प्रॉब्लम है, तभी हमें पता चला था। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अब नॉर्मल है। आइए जानते हैं डॉक्टर अनुपाल डेका जो कि देहरादून मैक्स अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट ENT विभाग के हैं। एडिनोइड ग्लैंड की सर्जरी के बाद हालांकि कुछ महीना टाइम लगते हैं इसको इम्प्रूवमेंट होने में, लेकिन हो जाते हैं। बट कोई रेजिस्टेंट होते हैं केसेस में जिसको एडिनोइड ग्लैंड की सर्जरी करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो उन लोगों में हम लोग ग्रोमेट डालते हैं। पहले तो तरीका ये था कि ग्रोमेट का, लेकिन जब देखा कोई ग्रोमेट के बाद भी फेल हो रहा है, तो ये जो नया तरीका है ये बहुत ही अभी तक सक्सेसफुल मिला गया है। और आप जैसे कि पूछ रहे हो कि सिम्टम्स क्या है इनका, बच्चों का खासतौर के बच्चों में ज़्यादा दिखा जाता है। मैंने बताया था अभी आपको, हालांकि एडल्ट पेशेंट्स में भी होते हैं, जो एडल्ट्स में मैं वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो इसका जो सिम्टम्स होता है मैंने आपको बताया था कि कान में दर्द होना, कान में प्रेशर सा फीलिंग होना, मतलब भारीपन सा महसूस होना, और सुनाई में तकलीफ़ होना, ऊंचा सुनाई देने लगता है थोड़ा, जिसको हम लोग अपने भाषा में कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो ये खासतौर के देखा जाता है। और मैंने जैसे बताया कि एडल्ट्स में भी ये होता है, जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस का पेशेंट्स होते हैं या जिनका डेविएटेड नेजल सिम्टम्स वगैरह होते हैं, उन लोगों में भी ये चीज़ देखा जाता है। और हालांकि सिम्टम्स उनमें भी बिल्कुल एक ही जैसा होता है। सत्य के साथ।